हाँ भी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है वैसे भी लोग अच्छे होंगे। तो भी आज की जो वीडियो है ये है रेवेन्यू पटवारी के लिए, लैंड रिकॉर्ड पटवारी के लिए, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ अभी ग्रुप सी की भर्ती के अंदर। तो भी आपको पता होगा जो जितने भी रेवेन्यू पटवारी साथी हैं उन वो पंचकुला के अंदर डीलर ऑफिस गए होंगे, वहाँ पे उनको अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा। ठीक है भाई, उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उन्होंने ज्वाइनिंग देने के लिए बोला होगा, और ज्वाइनिंग के लिए आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करने करने को बोला होगा, जो वहाँ पे आपको मिला है अटेस्टेशन फॉर्म। तो आज हम बात करेंगे जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए जानेंगे कि कैसे इसको फॉर्म को फिल करना, ताकि अपना जो है ज्वाइनिंग हम इजीली कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ। देखो, द फर्नेसिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और स्प्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन। ये कह रहे हैं भी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत डालोगे ना, तो जहाँ पे यहाँ पे आपकी क्या करेंगे, ये जो अपना कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। ठीक है, अगर बाद में भी इनको पता चलता है तो कैंडिडेट को भी अनफिट घोषित कर देंगे। ठीक है, अगर बाद में भी इनको पता चलता है, अगर मान लो आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉल्स दे दी, तो बाद में पता चलता है तो भी आपको अपनी नौकरी से यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पे आपको क्या कुछ डालना। देखो, ये जो आपको ये स्पेस जो दिख रहा है आपको, यहाँ जो से स्पेस जो दिख रहा है अभी आपको, ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी है, चिपकानी है। उसको आपको अटेस्टेड करवा लेना गजेटेड ऑफिसर से। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, परंतु आपको करवा लेना चाहिए, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे आपको क्या डालना है। आगे देखो, यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर है नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपको, जो आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे ब्लॉक लेटर में डालना है। जैसे मान लो मेरा नाम परमजीत है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा PARAMJEET। ठीक है, यानी कि मैं पूरा नाम यहाँ पे डालूंगा मेरा। ठीक है, और कैपिटल लेटर में डालूंगा। आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पे नाम नहीं डालना है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको नाम डालना है। अगर आपका कोई सरनेम है तो यहाँ पे आपको वो लगाना है। ठीक है, अगर आपके नेम के अंदर कोई ड्रॉप या कोई हाइफन्स वगैरह यूज़ करते हो तो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट करना भी। उसके बाद आपको भाई अपना प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी है वो डालना है, और फुल डालना है। जैसे आपके विलेज का नाम क्या है, थाने का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, हाउस नंबर क्या है, लैंड स्ट्रीट रोड, जो भी आपका एड्रेस है, फुल एड्रेस प्रॉपर एड्रेस वो आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट में भी आपको अपना सेम प्रॉपर एड्रेस फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, अगर इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन यूनियन। अगर आप ओरिजिनली क्या है पाकिस्तान के रहने वाले परंतु इंडियन टेरिटरी के अंदर रहते हो, तो भी आपका यहाँ पे एड्रेस उन्होंने मांगा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आता भाई, पर्टिकुलर ऑफ प्लेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस हैव यू वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 ईयर। ये कह रहा है भी पिछले 5 सालों से अगर आप किसी जगह पे 1 साल तक रहे हों, इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, या पे भाई आप ये कह रहे हैं कि चाहे आप अब्रॉड में विदेश में रहे हो इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान में रहे हो, पर्टिकुलर और एंड प्लेस वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर शुड बी गिवन। ये कह रहा है कि आप 21 साल की उम्र होने के बाद जहाँ पे भी आप रहे हो भाई 1 साल तक लगातार किसी भी कंट्री में चाहे विदेश में, तो वहाँ उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना सारा। ठीक है भाई, कब से लेकर कब तक रहे हो, कहाँ पे रहे हो, सारा एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई आपको। भाई पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 के अंदर, आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे नेशनलिटी डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, परंतु आप डाल देना, आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर नेम डालना है, नेम इन फुल एलाइज इफ़ एनी। या भाई आपका जो फादर नेम है वो पूरा डालना है। जैसे मान लो किसी के फादर नेम है भाई, मान लो जैसे कृष्ण कुमार बेदी है, मान लो कृष्ण कुमार बेदी, तो यहाँ पे आपको कृष्ण कुमार बेदी पूरा से डालना है। उसके बाद मान लो मदर नेम है जो भी आपका है, आपका वाइफ या हस्बैंड जो भी उनका नाम है, ब्रदर्स का नेम डालना है, और सिस्टर जितने भी आपके सिस्टर हैं ब्रदर हैं उनका भी नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नंबर 5 में आपको दिखाएगा इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद द रिगार्ड टू सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आपको नाम और नेशनलिटी डालनी है किसकी, आपके लड़का या फिर आपकी लड़की वो क्या कह रहे हैं विदेश में रह रहे हो, तो भी उनकी आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर नहीं रह रहे हैं तो भी आपको कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 6 के अंदर आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है। आप इंडियन लिख सकते हो, हिंदी में डाल ले तो भारतीय डाल सकते हो।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको यहाँ पे भाई, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। प्रेजेंट एज आपकी कितनी है, जैसे मान लो किसी की साल 30 साल 11 महीने, तो उसको आप 30 साल 11 महीने या 29 साल 12 महीने, जो भी आपकी एज है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो आपकी वो डालनी है आपको, और उसके बाद आपको डालनी एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आप 10th में थे ना तब आपकी एज क्या थी वो भी यहाँ पे आपको इंडिकेट करने है, वो भी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 8 आता है। नंबर 8 में आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, यानी कि यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो डालना है, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, और किस स्टेट के अंदर हुआ है वो भी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, उसके बाद डालना भी आपको कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस ज़िले से रहने वाले हो, और किस जगह से, किस स्टेट से, किस राज्य से आप बिलोंग करते हो वो भी आपको डालना है। जो क्या होता है, बहुत से जैसे जिनके पेरेंट्स माता पिता हैं अगर बाहर कहीं जॉब करते हैं, जैसे आर्मी के अंदर जॉब करते हो आप, मान लो रहने वाले तो हरियाणा के, परंतु फादर आपके तमिलनाडु में रहते हैं और आपका बोर्न वही तमिलनाडु में हो जाता है या फिर कहीं अदर स्टेट में हो जाता है, तो वो इस तरीके से इसलिए मांग रही हैं कि भाई आपका बोर्न कहाँ का है, आप रहने वाले कहाँ के हो, और प्रेजेंट में कहाँ पे रहने वाले हो, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। और ये नेक्स्ट जो पॉइंट सी है इसमें ये पूछ रहे हैं आपके जो फादर है ना वो ओरिजिनली कहाँ के बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपने हरियाणा के अंदर बहुत से लोग हैं जो यूपी बिहार से रहने वाले हैं, परंतु उन्होंने उनका जो आधार कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, परंतु उनके फादर है ना वो यूपी बिहार कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से रहने वाले हैं, तो वो यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है, ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे आता है भी यूअर्स रिलीजन, आपका धर्म क्या है वो डालना है। उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि भी आप जो शेड्यूल कास्ट है एससी कास्ट से बिलोंग करते हो या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, आंसर येस और नॉट, भाई यहाँ पे आपको येस और नो लिखना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे येस डाल देना, ठीक है, अदरवाइज आप नो डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 10 है भाई, ये कह रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ये आपको डालने के लिए बोला कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है जब से आप 15 साल के हुए हो, ठीक है, 15 साल की एज के बाद जो भी आपने एजुकेशन की है वो आपको डालनी है। तो नॉर्मली यहाँ पे आप अपने 10th डाल सकते हो भाई, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पे भाई जैसे मान लो आपने 10th से शुरू कर देना कि आपने भाई 10th की थी, कब की थी, कहाँ से की थी वो, उसके बाद अपनी 12th, ठीक है, कब की थी, कहाँ से की थी, कब, और उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह का, कॉलेज वगैरह का सारा नाम आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। चाहे डेट ऑफ एंट्रिंग डेट ऑफ फिलिंग मत डालना, वो डिपेंड ऑन यू, आप ज़रूरी नहीं है, पर ये 10th 12th और ग्रेजुएशन ये ज़रूर डाल देना, और किस स्कूल किस कॉलेज से आपने की थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 आता है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। ये कह रहा है भाई आप क्या है कि भाई आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है या फिर आप वर्किंग हो कहाँ पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर किसी प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट फर्म, ठीक है, कहीं पे भी आप वर्किंग हो तो वो आपको डिटेल डालनी है कि भी कब से वर्किंग हो, कब तक वर्किंग हो, और डेजिग्नेशन आपका क्या है वो यहाँ पे डालना। एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो क्या है, काम क्या है, मतलब फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर, जैसे आप एम्प्लॉयर हो तो आपका पूरा एड्रेस और नेम यहाँ पे डालना है। ये रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, ये ज़रूरी नहीं है डालने का कि भाई आपने रीजन क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 11 आता है भाई, ये वही है जिस स्टेट गवर्नमेंट में अगर काम करते हो। उसके बाद ये कह रहे हैं भाई जो रूल है 1965, इसके आधार पे रूल नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट का है भाई, आपने जो 1 मंथ का यहाँ पे नोटिस दिया होगा उसके अंदर भी आपको 1 मंथ का नोटिस देने के बाद कई बार क्या होता है, जो जिस वहाँ वर्किंग कर रहे हो तो वो आपसे नोटिस का रीज़न मांग लेते हैं भाई आप इसको छोड़ना क्यों चाह रहे हो, यानी कि आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन लिया गया तो वहाँ पर आपको मेंशन करना है, अगर एक्शन लिया गया, अदरवाइज इसको छोड़ देना, ठीक है भाई। उसके साथ पॉइंट नंबर 12 आता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे यस नो में आपको आंसर देना है कि भाई आपको कभी अरेस्ट किया गया, अगर अरेस्ट किया गया तो यस कर देना, अदरवाइज नो। उसके बाद कह रहा है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, भाई आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया या नहीं चलाया गया, ठीक है, अगर चलाया गया तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बिन बाउंड डाउन, भाई आपको किसी चीज़ के लिए पॉलिटिकली या फिर अगर किसी चीज़ के लिए मतलब जेल टाइप में बाउंड किया गया भाई, ठीक है, तो यस, अदरवाइज नो।
उसके बाद कह रहे हैं हैव यू एवर बिन केप्ट अंडर डिटेंशन, यानी कि आपको भी नज़रबंद किया गया है भाई, पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, नज़रबंद किया गया है, तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है भाई। उसके बाद को फाइन किया गया कोर्ट के द्वारा, तो यस नो आपको पता है भाई, अगर किया गया तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद बात करते हैं भाई, हैव यू एवर बिन डिबार्ड फ्रॉम एन एग्जामिनेशन, जैसे कि भाई आपको किसी भी एग्जामिनेशन के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको डिबार किया है तो यस कर देना, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बिन डिबार डिस्क्वालिफाइड बाई एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, भाई आपको किसी भी संस्था के द्वारा अपने एग्जाम में बैठने के लिए भाई आपको डिस्क्वालीफाई किया है तो यस कर देना, अदरवाइज नो। इन केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, ये कह रहे हैं भाई जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के फिल कर रहे थे तो उस टाइम अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का लॉ या कोई केस कोर्ट के द्वारा जो है पेंडिंग था या नहीं था, तो ये आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, ये कह रहे हैं जो अटेस्टेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उस टाइम पे किसी भी कॉलेज संस्था के द्वारा आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर है तो यस, अदरवाइज आप उसको नो कर देना। वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज, ये कह रहे हैं भाई किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई ट्रेनिंग आप वगैरह आप ले रहे थे तो वहाँ पे आपको विड्रॉ, आपको वहाँ से एक्सपेल्ड बाहर निकाला गया है, नहीं निकाला गया, तो यहाँ पे आपको यस नो आपकी मर्जी है भाई, आपने वहाँ पे विड्रॉ आपके किया गया था या नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी का नो ही आएगा भाई। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 12 है, इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबो मेंशन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इस जो ऊपर जो पॉइंट थे 11 के जितने भी सब क्लोज थे, इसमें अगर आपने किसी में भी यस आंसर दिया है, यस गिव, ये कह रहे हैं यस गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस अरेस्ट डिटेंशन कन्विक्शन, ये कह रहे हैं अगर आपने यस दिया गया तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल डालनी है कि वो केस क्या था, कैसे चला था, कब चला था। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं भाई पॉइंट नंबर 13, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन, ये कह रहे हैं वो अपने एरिया के वो दो पर्सन जिनको आप जानते हो, ठीक है, उनका नाम डाल देना भाई, यहाँ पे विद मोबाइल नंबर डाल देना, इजी रहेगा। ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहे हैं आई सर्टिफाई दैट द फोरगोइंग ऑन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये कह रहे हैं भाई जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे नॉलेज के आधार पे मैंने सही दी है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसिस विच आई माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो भी आपने लिखा, जो भी आपने बताया यहाँ पे सब आपने सही बताया है, इसका जो भी फिटनेस का जो इम्प्लॉयमेंट होगा वो मेरे ऊपर लागू होगा, मैं इसमें कोई भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना भाई, आपको डेट जिस दिन आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवाओ वो डेट डाल देना, प्लेस डाल देना जहाँ पे आप जमा करवाओ। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है भाई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या आता है भाई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये क्या है भाई, ये आपको सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जितने ये नीचे दिए गए इनमें से किसी एक के द्वारा आपको साइन करवाना है, चाहे वो गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सब डिवीजन यानी कि एसडीएम हो, या तहसीलदार नायब तहसीलदार हो, प्रिंसिपल हेडमास्टर हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो। ठीक है भाई। या फिर पंचायत इंस्पेक्टर हो। उसमें क्या डालना है वो आपको बताएगा कि वो ये यहाँ पे लिखेगा कि सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्री, मतलब जो भी आपका नाम है भाई मैं इसको जानता हूँ, जो भी आपका नाम है, सन जो सन या फिर डॉटर है वो उसका अपने यानी कि आपका खुद का नाम यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका फादर का नाम आएगा, भाई कितने टाइम से जानता है वो यहाँ पे टाइम मेंशन करेगा, उसके बाद वो डेट डालेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है। और जो प्लेस है आप कहाँ से करवा रहे हो वो है, और अपना डेजिग्नेशन और एड्रेस स्टेटस जो भी है वो यहाँ पे अपनी मोहर लगा देगा। ठीक है भाई। और जो नीचे जो बचता है ये वाला पार्ट, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, इस पे ऊपर कतई ध्यान नहीं देना है ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका डीएलआर का जो ऑफिस है वो इसके ऊपर ध्यान देगा भाई। ठीक है। तो इस पोर्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये था भाई आपका अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद एक छोटा सा और फॉर्म है जो आपको दिया गया था पंचकुला डीएलआर के द्वारा, जिसमें आपको लिखा गया कि सेवा में निदेशक भूलेखा हरियाणा बेज नंबर 33 श्रीमान जी, निवेदन यह है कि आपके द्वारा जारी आदेश क्रमांक नंबर डीएलआर ये की पालना में आज से दिनांक जिस दिन आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवाओ उस दिन के यहाँ पे डेट डाल लेना, को पटवारी पद पर अपनी हाजिरी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ। भाई मैंने अपना पटवारी पद ज्वाइन कर लिया और आज से मैं अपनी हाजिरी रिपोर्ट अटेंडेंस यानी कि आप फुली उस दिन से पटवारी बन जाओगे भाई। ठीक है।
आपका नाम क्या है वो यहाँ पे लिख देना, फादर का नेम क्या है वो डाल देना, रोल नंबर आपका क्या था, जो ग्रुप 56 का जो पेपर था उसका रोल नंबर डाल देना। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद अपना आधार नंबर, उसके बाद अपना एड्रेस पता जो भी है, आप जहाँ से भी रहने वाले हो, जिस भी जगह से रहने वाले हो, जिस भी इलाके एरिया के रहने वाले हो, वो यहाँ पे आप डाल देना। ठीक है भाई। तो भी आशा और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी वो समझ में आई होगी। और ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म विद अटेंडेंस रिपोर्ट। मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट, आपको कुछ क्वेरी, आपको कुछ प्रॉब्लम किसी भी पोस्ट से संबंधित, पटवारी नहीं किसी भी पोस्ट से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। राम राम सभी को, धन्यवाद।